Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था रणथंभौर दुर्ग। अभी तक हमने 4 दुर्ग पढ़ लिए हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। आज हमारा 5वां दुर्ग है। कौन सा? गागरोन। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? कौन से जिले में है? झालावाड़। कौन से में? झालावाड़ में है। झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। ठीक है ना? कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। इसके अलावा एक और है। कौन सा है? मनोहर थाना। कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग है। मनोहर थाना दुर्ग। ये भी कहां पर है? झालावाड़ में, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम चर्चा करेंगे किसकी? गागरोन दुर्ग की। ठीक है, तो गागरोन दुर्ग के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सर्वप्रथम डोडा जाति ने। किसने? डोडा जाति ने। प्रारंभिक निर्माण है वो डोडा जाति ने करवाया था। डोडा जाति ने। इस कारण इस गढ़ को क्या कहते हैं? डोडगढ़। क्या कहते हैं? डोडगढ़। डोडगढ़। ठीक है, इस डोडा जाति से इस गढ़ को किसने जीता था? इसको जीता था किसने? खींचियों ने। किसने जीता था? खींची जाति ने। ठीक है ना? तो खींचियों ने इस गढ़ को जीता था। किससे? डोडा जाति से। तो बाद में इसका नाम क्या पड़ा? खींचीगढ़। क्या पड़ा? खींचीगढ़। इस कारण इसे क्या कहते हैं? खींचीगढ़। या दूसरा और क्या कहते हैं इसे? खींचियों की मरोड़। क्या कहते हैं? खींचियों की मरोड़। ठीक है, इसके अलावा इसका एक नाम और है, वो क्या है? धूलगढ़। क्या है? धूलगढ़। धूलगढ़ भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? ये तो था इसका प्रारंभिक निर्माण। ठीक है ना? डोडा जो जाती थी, परमार जाती थी डोडा, जिसने इसका निर्माण प्रारंभ में करवाया था। बाद में खींचियों ने इसे जीता था और इसका नाम क्या हुआ था? खींचीगढ़ हुआ था, या खींचियों की मरोड़ इसे कहते हैं। ठीक है, धूलगढ़ भी इसी का ही नाम है। इसके अलावा इसका आधुनिक निर्माण की अगर मैं बात करूं, किसकी? आधुनिक निर्माण की। आधुनिक निर्माण जो इसका अभी स्वरूप आपको दिख रहा है, उस आधुनिक निर्माण की अगर मैं बात करूं तो वो किसने करवाया था? आधुनिक निर्माण इसका 11वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। किसने करवाया था इसका निर्माण? विल्हण ने। किसने? विल्हण। ठीक है, वर्तमान जो आधुनिक निर्माण है इसका किसने करवाया था? विल्हण जी ने। ठीक है, और कब करवाया था? 11वीं शताब्दी के अंदर। लिख लो, लिखना शुरू करो। हेडिंग लगाओ, गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। लिखो, गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। उसके आगे लिखो, इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण डोडा जाति ने करवाया। जिस कारण इसे डोडगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण डोडा जाति द्वारा करवाया गया, इस कारण इसे डोडगढ़ कहते हैं। डोडा वंशीय परमार्थ है ये। ठीक है, आगे लिखो, डोडा जाति को पराजित करके इस गढ़ को खींचियों ने जीता था। इस कारण इसे खींचीगढ़ या खींचियों की मरोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? खींचीगढ़ या खींचियों की मरोड़ कहते हैं। इसका एक नाम क्या है? धूलगढ़। दूसरा नाम क्या है इसका? धूलगढ़। आधुनिक निर्माण लिख लो। इसका आधुनिक निर्माण 11वीं शताब्दी में विल्हण जी ने करवाया था। किसने? विल्हण जी ने। लिख लिया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसकी श्रेणियों की। इसकी श्रेणी कौन कौन सी है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी श्रेणियां। किसकी श्रेणियां? गागरोन दुर्ग की। हम बात करते हैं किसकी? श्रेणियों की। श्रेणी देखो, इसके
पास में एक तो काली सिंध और काली सिंध, ठीक है ना, सी में छोटे मात्रा है, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। काली सिंध और आहू नदियां इसके पास में बहती है, इस कारण ये कौन सा दुर्ग हो गया? जल दुर्ग। कौन सा? जल दुर्ग, या इसका दूसरा नाम औदुक दुर्ग। कौन सा? औदुक दुर्ग, ठीक है। काली सिंध और आहू नदियां इसके पास में बहती है ना, इसके संगम पर बना हुआ है, इस कारण इसका जो श्रेणी कौन सी हो गई? जल दुर्ग, ठीक है ना। इसके अलावा ये कौन सी पहाड़ी पर है? मुकुंद पहाड़ी पर। कौन सी पर? मुकुंद पहाड़ी, इस कारण इसकी श्रेणी कौन सी हो गई? गिरी। कौन सी श्रेणी हो गई? गिरी। तो ये जल दुर्ग भी है और कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग भी है, ठीक है, लिख लो। काली सिंध एवं आहू नदियों के कारण इसकी श्रेणी जल दुर्ग है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? औदुक दुर्ग। एवं मुकुंद पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसकी श्रेणी गिरी श्रेणी है, ठीक है। चलो, ये हो गई इसकी श्रेणियां। इसका निर्माण किसने करवाया? आगे लिखो, इसके अंदर स्थित प्रमुख मंदिर। क्या लिखोगे? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, या प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं? लिखो। सबसे पहला तो लिखो संत पीपा की छतरी। कौन सी? संत पीपा की छतरी, जो यहाँ का क्या था? शासक भी था, और बाद में उसने क्या लिया था? संन्यास ले लिया था और भक्ति में लग गया था। कहां पर है संत पीपा की छतरी? गागरोन दुर्ग में। कहां है? गागरोन दुर्ग में संत पीपा की क्या है? छतरी बनी हुई है, ठीक है ना, जहां पर चैत्र पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला भरता है। चैत्र पूर्णिमा को क्या भरता है? मेला भरता है, ठीक है। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ क्या भरता है? मेला। संत पीपा किसके लोक देवता है भाई? कौन सी जाति के लोक देवता है? लिख लेना, दर्जियों के लोक देवता। दर्जियों के क्या है? लोक देवता है, ठीक है ना, या कुल देवता। कुल देवता है, देव लिख लेना, कुल देवता। लोक देवता नहीं है ये, कुल देवता है। संत पीपा क्या है? कुल देवता है, किसके? दर्जियों के। संत पीपा का मूल नाम क्या था? ये भी लिख लो साथ में यहीं पर ही। संत पीपा का जो मूल नाम था, मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह। क्या था? प्रताप सिंह। वैसे संत पीपा आपको अलग लिख पढ़ाएंगे संत संप्रदाय के अंदर, तो बता देंगे, लेकिन फिर भी लिख लो यहाँ पर शासक था ये, ठीक है ना। और कुछ इंपोर्टेंट जानकारी साथ में और लिख लो संत पीपा की, आपको पता होना चाहिए। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? संत पीपा का मंदिर कहाँ है? संत पीपा का मंदिर बाड़मेर समदड़ी में, ठीक है ना, बाड़मेर समदड़ी में, ठीक है ना। इसके अलावा संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा। संत पीपा की गुफा कहां पर है? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह। और ये कहां पर पड़ता है टोडा रायसिंह? ये पड़ता है अपना टोंक में। कहां पड़ता है? टोंक जिले में, ठीक है। ये लिख लो, संत पीपा के बारे में लिख लो। संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन के अंदर स्थित है। यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। जिनका मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह था। ये दर्जियों के क्या है? कुल देवता है। लिख लिया। साइड में ये भी लिख लेना, संत पीपा का मंदिर कहां पर है? संत पीपा का मंदिर कहां है? बाड़मेर समदड़ी में। और संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना।
और इसके अलावा संत पीपा की छतरी के अलावा और कौन कौन से मंदिर और स्मारक है बता देता हूं, वो भी लिख लो। मीठे शाह की दरगाह, कौन से शाह की? मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह भी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। इसके अलावा और क्या है? संत हमामुद्दीन की दरगाह है। किसकी? संत सूफी संत ये भी हमामुद्दीन, हमामुद्दीन की दरगाह। ठीक है, ये स्मारक यहां पर बने हुए हैं। लिख लो, तीनों लिख लो, संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह और हमामुद्दीन की दरगाह। ये जो नोट्स है आपके सभी भर्तियों में काम आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए अच्छी तरीके से लिखना, सही राइटिंग से लिखना, ताकि आपके आगे भी पढ़ने में काम आए और आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा की पूरी राजस्थानी कला और संस्कृति यहीं पे करा दी जाएगी। बाकी सब्जेक्ट की क्लासें भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। लिख लिया? चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं यहां पर कौन कौन से महल माड़ ये है। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? प्रमुख महल पढ़ो, प्रमुख महल। कौन कौन से महल है? एक तो देखो दीवाने आम और दीवाने खास। क्या नाम है? दीवाने आम। ठीक है ना? ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, दीवान ए आम और दीवान ए खास। ये यहाँ पर क्या है? दीवाने आम और दीवाने आस क्या है? दीवाने खास है ना, ये छोटे महल है। यहाँ पर क्या है? छोटे महल है। जबकि मुख्य महल कहां पर है? ऐसे दीवान ए आम और दीवाने खास जो मुख्य महल है वो कहां पर है? आमेर के अंदर है। कहां पर है? आमेर के अंदर है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है? छोटा रूप है इनका। मुख्य महल है आमेर के अंदर, जो आपको आमेर पढ़ाएंगे अगली बार, अगली क्लास में, तो बता देंगे उस समय। ठीक है ना? यहाँ पर ये छोटे महल बने हुए हैं। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है, लिख लो, ये दो ही महल है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो, इस दुर्ग के अंदर पेयजल के लिए, पेयजल सुविधा के लिए एक नहर लाई गई है। क्या लाई गई है? एक नहर लाई गई है, जिसका नाम क्या है? सुजान नहर या सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर कहां से लाई गई है? लोहागढ़ भरतपुर से। कहां से? लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर से क्या लाई गई है? सुजान गंगा नहर लाई गई है, जो यहाँ क्या है? पेयजल का एकमात्र स्रोत है। ठीक है ना? इस दुर्ग के अंदर पेयजल का एकमात्र स्रोत क्या है? सुजान गंगा नहर। ठीक है, जो कहां से लाई गई है? लोहागढ़ भरतपुर से। काली सिंधु जो नदियां हैं उनके संगम स्थल से ये नहर आती है। ठीक है, इसके अलावा इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा है? मुख्य दरवाजा लिख लो। मुख्य दरवाजा का नाम क्या है? अक्षय दरवाजा। क्या है? अक्षय दरवाजा। ठीक है, मुख्य दरवाजा का नाम क्या है? अक्षय दरवाजा। इसके अलावा यह भी लिख लो, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है। ठीक है ना? अलग से लिख देता हूं मैं, येलो पेन से लिख देता हूं। यह है राजस्थान का, अलग से नोट लगा के लिखना, एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के बना है। किसके? बिना नींव के। नींव सही लिख लेना, जो बिना नींव के बना है। यानी सीधा ही पत्थरों पर
इसकी चुनाई शुरू कर दी गई थी, ठीक है ना, नींव नहीं खोदी गई थी, बिना नींव के ये क्या बना है, दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, लिख लिया। चलो मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आप आगे किसकी, इसके अंदर कुल कितने साके हुए आपको पता होगा, कितने हुए, 2 साके, कितने हुए, 2 साके हुए थे। कौन कौन से हुए देखो अभी बताते हैं। देखो इस दुर्ग में कुल कितने साके हुए, 2। इस दुर्ग में कुल 2 साके हुए थे, ठीक है। लिखो इस दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे, 2 साके। कौन कौन से हुए थे अभी बताते हैं। देखो पहला साका कब हुआ था, यहां पर प्रथम साका की अगर मैं बात करूं, प्रथम साका कब हुआ था, 1423 के अंदर। कब हुआ था, 1423 में। उस समय मालवा का सुल्तान कौन था, मालवा का सुल्तान कौन था, मालवा का सुल्तान था होशंग शाह। कौन था, होशंग शाह, होशंग शाह, ठीक है। होशंग शाह मालवा का सुल्तान था। और गागरोन पर किसका शासक था, गागरोन पर अचल दास खींची का, किसका, अचल दास खींची, ठीक है, अचल दास खींची का शासक था। इन दोनों के बीच 1423 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और विजय कौन हुआ था इस युद्ध के अंदर, मालवा का सुल्तान कौन, होशंग शाह। कौन हुआ था, होशंग शाह। ये क्या हुआ था, इसमें विजय हो गया था। अचलदास खींची क्या हो गया था, हार गया था इसके अंदर, युद्ध के अंदर। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है, युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, युद्ध की जानकारी हमें मिलती है अचल दास खिचीरी वाचनिका। एक ग्रंथ है, क्या नाम है, अचल दास खिचीरी वाचनिका। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इस ग्रंथ के रचयिता, शिवदास गार्डन। क्या नाम है, शिवदास गार्डन, ठीक है, शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने इसकी रचना की थी, अचलदास खिचीरी वाचनिका, जिसके अंदर में क्या पता लगता है, प्रथम साके के बारे में जानकारी मिलती है, जो कब हुआ था, 1423 में। मालवा का सुल्तान कौन था, होशंग शाह। और गागरोन का शासक कौन था, अचलदास खिची, ठीक है, लिख लो। प्रथम साका 1423 में युद्ध हुआ था मालवा के सुल्तान होशंग शाह और अचलदास खिची के बीच में। विजय हुआ था होशंग शाह। और इस युद्ध की जानकारी हमें अचलदास खिचीरी वाचनिका, जो शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है, उससे प्राप्त होती है। लिख लो आराम से। फिर आपको बताते हैं दूसरा साका। आराम से कराएंगे, सारा कोर्स कराएंगे, टेंशन मत लो, हर एक चीज क्लियर करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला टॉपिक लिखो, दूसरा साका। दूसरा साका कब हुआ था भाई, दूसरा साका 1444 में। कब हुआ था, 1444 में, ठीक है, 1444 क्या ईस्वी, ठीक है ना। इस समय मालवा का सुल्तान कौन था, मालवा का सुल्तान था कौन, मालवा का सुल्तान कौन था, खिलजी। कौन था, महमूद खिलजी। और अपने यहां पर गागरोन का शासक कौन होगा, गागरोन का शासक कौन होगा,
अचलदास खिलजी का पुत्र क्या नाम था उसका? पलाहण है। क्या नाम था? पलाहण है। ठीक है, ये पलाहण यहाँ का कहाँ का शासक था? गागरोन का। और मालवा का शासक कौन था? सुल्तान महमूद खिलजी। ठीक है, और पलाहण जो अचलदास खिलजी का क्या था? पुत्र था। ठीक है, इस युद्ध के अंदर कौन विजय हुआ था? विजय कौन हुआ था? विजय कौन हुआ था? महमूद खिलजी। और पलण क्या हो गया था? वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है ना, लिख लो ये भी। दूसरा शाखा हुआ था 1444 ईस्वी में। मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी व पलण के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजय हुआ था कौन? महमूद खिलजी। इसके अलावा एक दो पॉइंट और अब इंपॉर्टेंट बच गए, बाकी इस गागरोन दुर्ग में कुछ नहीं बचा है। अगला पॉइंट लिखो, पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ कौन सा? आपको पता है क्या? पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, यह ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने, जिसको दुरसा अड्डा जो था, दुरसा अड्डा, ठीक है, दुरसा अड्डा ने इस ग्रंथ को क्या कहा था? पांचवा वेद और 19वां पुराण बताया था इसको। अरे पता है ना, पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, जिसे दुर्साडा ने क्या बोला था कि ये ग्रंथ क्या है? 5वां वेद और 19वां क्या है? पुराण है, यानी पवित्र ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज ने कहां पर की थी? जो ये ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इसकी रचना कहां पर की थी? इसी गागरोन दुर्ग में की थी, इसी गागरोन दुर्ग में की थी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? आमेर का दुर्ग। जो हमारे यूनेस्को में जो 6 दुर्ग शामिल है उसका अंतिम दुर्ग होगा कौन सा? आमेर का दुर्ग। अभी तक हमने, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया। देखो अभी तक हमने दुर्गों की श्रेणियां वगैरह पढ़ ली। यूनेस्को में शामिल 6 दुर्गों में से कौन कौन से पढ़ लिया? रणथंबोर पढ़ लिया, ठीक है, गागरोन पढ़ लिया, जैसलमेर का सोनारगढ़ पढ़ लिया, और चित्तौड़ पढ़ लिया। इसके अलावा हमने कुंभलगढ़ पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने, अब क्या रह गया हमारा? आमेर। क्या रह गया? आमेर रह गया, जो हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। कौन सी क्लास में? हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? सभी को एक बार वापस से रिवाइज करना है, सारे के सारे नोट्स आपने जो लिखे उनको रिवाइज करना है एक बार का, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आपके लिए सब कुछ मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। बहुत अच्छी और भी क्लासेस शुरुआत होने वाली है, लेकिन आपका सपोर्ट इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देवें और शेयर जरूर कर देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।